श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 274, अयोध्याकांड में 36वां सर्ग। भरत जी आए, राम जी से मिलन हुआ। जब पृथ के पिता के स्वर्ग सुधारने का समाचार जब सुनाया, राम जी शोक में डूबे और चारों भाई शोक में आ गए। तब राम जी ने धैर्य धार कर धर्म सुनाया, क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, वह समझाया। तो धैर्य धार धर्म धुरधारी, बोले राम तत्व अनुसारी, प्राधीन पुरुष जय जानना, इसे अपूर्ण प्राणी माना। ये प्राणी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, अपराधीन है। पद पद पर विपता जे पावे, पल पर बीच पतित हो जावे। फिरे कलावश दश देश खींचा, जाए कमलवत उसमें बीचा। पल पर विपता आती है और पल पल पर पतित होता है, दुखी होता है। और क्या समझाया ऐसा कौन जन्म में आया, जिसने मरण नहीं हो पाया। जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। जिसका जन्म है उसका मरण साथ में लिखा हुआ है। कौन ऐसा है प्राणी संसार में आया हो उसका मरण ना हुआ हो, ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए क्या कहा, क्या समझाया। रात बीती जो है जाती, फिर पीछे लौट न आती। छिन छिन में छवि छाया चीजे, फिर किस पर जन इतना दीजे। रंग रूप अंग सभी नीके, कलांतर में पड़ते फीके। जो रात बीतती है फिर जीवन में वापस नहीं आती है, लौट कर नहीं आती है। कल की रात निकली है, अब जीवन में वह ये दोबारा रात नहीं आवेगी। कोई व्यक्ति कहे कि मैं सो जाऊंगा या ठहर जाऊंगा, मेरे को जीवन काल मेरे को मिलता रहेगा जो मिला है, ठहर जाए या सो जाए। ये घड़ियां जो हैं श्वास की, उसी का आधारित है ये जीवन। तो मृत्यु निश्चित है, आवेगी, ये अटल है। तो अब क्या समझाया जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित हो अभिमानी। जो दिन चढ़ता है हानि कर रहा है, मगर अभिमानी अहंकारी जो है हर्षित होता है। ज्ञानी जानता है कि समय कम है और काम ज़्यादा है। अज्ञानी क्या सोचता है कि मैं इतना बड़ा हो गया, वह हर्ष करता है, खुश होता है। मैं 70 का हो गया, 75 का हो गया, 65 का हो गया, इसी में खुश है। मगर ज्ञानी सोचता है कि अब अगर 70 की उम्र निकल गई है, 80 की है तो 10 हाथ में रह गए। 75 की उम्र है तो 5 हाथ में रह गए। उसका सोच ऐसी होती है। तो क्या करना चाहिए, समझाया। यश अपयश, हानि लाभ, जन्म और मरण, ये सब मालिक के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है, सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बिताया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। वह हमारे हाथ में केवल इतना है कि हमें मानव तन मिला था, क्या मानव तन प्राप्त करके हमने समय का सदुपयोग किया है न समय का दुरुपयोग किया है। क्या किया शुभ यही सोचो, अपने किए कर्म उलोचो। सोचन जोगे पिता ना प्यारे, जजन जान के करने हारे। सोच करनी है अपने कर्मों, अपने व्यवहार की, अपने स्वभाव की। तो इसलिए तज कर चिंता मेरे भाई, शांत बनो धीरों की न्यायी। राज काज करो धन नेता, नीति न्याय के हों तुम बेटा। चरण चिन्ह पिता के निहारो, चलना उन पर चतुर विचारो। मेरा तेरा धर्म यही है, जो आदेश करना वही है। मुझसे वचन न जावे लोपा, प्रण सत्य नहीं जाए गोपा। प्रीत ऋण है मुझे चुकाना, और प्रीतपन को सच्चा बनाना। राघव जी क्या कहते हैं, प्रीत ऋण को मैंने उतारना है और प्रीत वचन को पूरा मैंने करना है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है,
वह मैं करूँगा। और आपका धर्म, आपका कर्तव्य क्या है? जाओ राजपाट करो और राजा के कार्य को आगे चलाओ, आगे बढ़ाओ, ये धर्म है। मगर भरत जी बार बार आग्रह करते हैं। कहने लगे भरत जी, रघुपति की सुन बात। कहा भरत ने फिर उन्हें, तुम हो वीर विख्यात, कष्ट घोर भी सह सको। भरत जी कहने लगे कि हे भाई, आप तो वीर हो, दुख सह सकते हो, मगर हम नहीं सह सकते, आपके बिना रह नहीं सकते, आप वापस चलिए। कौन कष्ट कर काम कटु कठोर दुष्कर, सके नहीं कर राम ऐसा मैं हूं मानता। भरत जी कहने लगे कि मैं मानता हूं कठोर से कठोर कर्म भी आप कर सकते हो, मगर मेरे को आज दुख है अपनी माँ का। माँ ने गलत काम किया, माँ ने कुल को कलंकित किया, मन करता है माँ का मैं हनन कर दूं। तब राघव जी ने समझाया भरत जी को, ऐसा नहीं कहना है, माताओं को मान सम्मान देना है। तब भरत जी ने कह दिया, अगर आप कहते हो कि तीनों माताएं मेरे लिए एक समान हैं, तो आप देखते हो मध्यम माँ की निंदा हो रही है, यश अपयश हो रहा है, यश दूर हो गया, अपयश ने घेर लिया। तो इसलिए उसके अपयश को दूर करने के लिए आप वापस चलिए। तब राघव जी ने जब बात नहीं मानी, बहुत भरत जी ने मनाया। तब ब्राह्मण था एक जावाली विद्वान ब्राह्मण, जो साथ में आया था, साथ में आया था, कहने लगा राम जी से, क्या लोक परलोकों की बात, लोक परलोक की बात कर रहे हो? लोक के सुख छोड़ रहे हो और परलोक के सुख की चाहना कर रहे हो। अब सोच रहे हो कि मैंने धर्म को निभाना है ताकि परलोक सुधर जाए। दशरथ का था सचिव से आना, जाबाली ब्राह्मण वर जाना, बोला राघव कहना तेरा, मिथ्य मूलक भ्रम अंधेरा। होकर ऐसे उत्तम ज्ञानी व्यर्थ बोल रहे हो वाणी, पाप पुण्य का झगड़ा सारा, मिथ्य मत है मैंने विचारा। कहने लगे कि राम जी को, आप इतने ज्ञानी, अपने इतने विद्वान हो, मगर व्यर्थ वाणी बोल रहे हो। तो मैंने तो यही समझा पाप पुण्य कुछ नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मन घड़ंत बातें हैं। 4 दिनों का है जग मेला, आता जाता बीच जीव अकेला। ये 4 दिनों का मेला है, जीव आता है अकेला, आता अकेला चले जाता है। कौन किसका है? राज भोगे बनिए भोगी, सुरपति सम सुख सचित रोगी। दशरथ कौन है अब हैं तुम्हारे, उनके कौन तुम ही हो प्यारे। भूमि बीज मिल तरु हो जाता, माता पिता से सुत हो आता। मरण समय सब ही मिट जाते, जितने जाने जग के नाते। अब दशरथ राजा आपके कौन है? कोई नहीं है। जैसे धरती में बीज बोते हैं, अंकुर आता है, पौधा होता है, माता पिता का मिलन होता है, सुत पुत्र होता है। तो इसलिए क्या कहने लगे कि ये जो है कहने की बात, पाप और पुण्य मन घड़ंत है। अयोध्या के शासक बनो, ये सुख के साधन आपको मिले हुए हैं, इसका भोग भोगो, चलो वापस अयोध्या। कल किसने देखा है? ये यजन दान जो ग्रंथ बताते, यजन दान जो ग्रंथ बताते, पुण्य कर्म के पाठ सुनाते, महाराज ने बहुत समझाया है, इसमें समझना है। ये चतुर्जन की चलाई हाटे, हरने को पर धन बाटे। ये दुकानदारी है। जो लोग ये शिक्षा देते हैं, लोग की बातें समझाते हैं, ये तो चतुर्जन की दुकानदारी है। लोगों से रुपया पैसा हेठने की बात करते हैं। बिना पैसे की ये दुकानदारी चलती है इन लोगों की, जो ये पाप पुण्य की बातें करते रहते हैं। लो सन्यास बनो घर त्यागी, दीक्षा लेकर बनो विरागी। बिना परिश्रम चले कमाई, गई पुस्तकें सर्व बनाई। ये तो बिना मेहनत की कमाई का काम है, ये लोगों ने जो चलाया वो दुकानदारी है।
कोई प्रलोभ नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। धर्म सत्य सभी हैं बहाने। क्या कहने लगे? धर्म सत्य सभी हैं जो बहाने, ये तो बहाने बनाए हुए हैं। प्रलोक है झूठे तराने, ये प्रलोक की बातें झूठे तराने हैं। तुम प्रलोक से मन हटाओ, इसी लोक में लाभ उठाओ। प्रलोक की सोच छोड़ो, इस लोक का लाभ उठाओ। तब राघव जी ने फिर कहा जाबाली ब्राह्मण से, आपके विचार सुन करके मेरे को लज्जा आ रही है। राजा दशरथ को अगर पता चलता होता कि आपके ऐसे विचार हैं, आपको कभी सचिव न बना। बहुत बात कही तो कहने लगे कि अगर टूट जाएगी सभी मर्यादा, हत्या पाप में रहे न वादा, जगत में चल पड़े मनमानी, सत्य धर्म बन जाए कहानी। सत्य धर्म को जो जन छोड़े, उसके प्रण नियम सब तोड़े। जन में उसकी साख न होवे, वह सब में विश्वास को खोवे। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, उसकी जग में साख नहीं होती है, उसका मान नहीं होता है, उसका सम्मान नहीं होता है। और जहाँ तक व्यापार व्यवहार देख लो, झूठे से डरते जन त्यो ही। झूठे से लोग डरते हैं, जैसे फन घर से जग डरता जो है, जैसे सर्व से डरते हैं लोग। वह निज व्यापार गवावे, जन सभा में न आदर पावे। जो व्यक्ति धर्म पर नहीं चलता है, जो सत्य पर नहीं चलता है, वह वाणिज्य में भी, व्यवहार में भी अपनी साख खोल लेता है, उसकी साख नहीं रहती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, सत्य तजे जन लोभी जो है। जो लोभी है वह सत्य को तजता है, छोड़ता है। कायर कपटी लंपट मोही, उस पथ पर मैं कभी ना जाऊं, आत्मा को क्यों मैं नीच बनाऊं। मैं उस पथ पर नहीं जाऊंगा, लोभ के पथ पर नहीं जाऊंगा, मैं आत्मा को नीच नहीं बनाऊंगा। ये राघव जी कहने लगे। क्या कहने लगे? पिता वचन को ज्यों तज देना, भर्त वचन अवलंबन लेना। हीन मति है मेरी निचाई, इसमें कुछ सुख नहीं बढ़ाई। हे भरत, प्रीत वचन को छोड़ना और तेरे वचन का मैं सहारा ले लूं, क्योंकि अब बहाना कोई ढूंढ देता है। व्यक्ति ने जाना हो, वापस कह देता, अच्छा आप सब बहुत कहते हो, अच्छा मैं वापस चलता हूँ। तो राघव जी कहते हैं नहीं, अगर राघव जी उस समय वापस आ जाते, उनकी वह साख ना होती, वह उनकी इज्जत ना होती, आज मान सम्मान ना होता, आज उनके मंदिर ना होते, आज हमारे वह ठाकुर नहीं होते। तो राघव जी कहने लगे, मैंने इस लोभ में नहीं आना है, मैंने अपने धर्म को अपनाना है। तो कहते हैं, भूमि लक्ष्मी कीर्ति सुख भारी। एक एक शब्द महाराज का समझो। भूमि लक्ष्मी कीर्ति सुख भारी, पाते सत्य व्रत के धारी। किनको मिलती है? जो सत्य पर चलते हैं, जो व्रती होते हैं। तो कहने लगे राघव जी, मैं सो सत्य कहो क्यों छोड़ूं, प्रीत कथन से क्यों मुख मोड़ूं। मैं सत्य वचन नहीं छोड़ूंगा और अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ूंगा। जब ये बातें सब सुनी तब जाबाली ब्राह्मण ने कहा, जो आप कहते हो वही सत्य है, जो मैंने कहा वह असत्य है। मैंने क्यों कहा था? हमारा प्रयोजन था, हमारा मन था कि आप वापस अयोध्या चलो, मगर जो आप कह रहे, जो आप कर रहे हो, वही धर्म है, वही सत्य है, यही करना चाहिए। रामायण, राम जी का घर, कैसे घर में मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, अपने पराये होते हैं, पराये अपने बनते हैं। ये महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें समझाया। सुख दुख आवेगा, जन्म मरण निश्चित है, अटल है, और इसी प्रकार अपने पराये होते हैं, पराये अपने बनते हैं, ये भी निश्चित है, अटल है। दुख में कैसे विचरना है ये समझाया।
हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये इसमें हमें महाराज ने समझाया। बाकी अध्ययन कल करेंगे। कल संक्रांति है, महान पर्व है। अब तो यही गाएंगे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आज चालीसा का आधा भाग संपूर्ण हो रहा है, 20 दिन पूरे हो रहे हैं। ये मालिक की कृपा है। यही कहना है, प्रार्थना करनी है, जो अब तक निभाया है आगे भी आपने निभाना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम बाबा मेरा नाम हो रहा है। विचार की दृष्टि से यही उत्तर मिलेगा। वही करने वाले हैं, वही करवाने वाले हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। कैसे व्रती बन करके आ सकेंगे, क्योंकि आलस से निंद्रा अपना घर कर चुकी है। प्रातःकाल उठना, आलस है और निंद्रा को छोड़ करके आना। तो राम जापदे आनंद महान मिले उसे, जिसे दे भगवान। जिसके ऊपर मालिक की रहमत होती है, उसी को आनंद, उसी को रस आता है। तो यही मालिक के आगे, गुरु महाराज के आगे प्रार्थना निवेदन है कि हमारे हाथों से यज्ञ करवाते जाओ। ये जरूर मांगना है, हमारे हाथों से यज्ञ करवाते जाओ, हमारे हाथों से दान करवाते जाओ और हमारे हाथों से सेवा करवाते जाओ। इससे बड़ी दौलत नहीं है। सेवा में सुख भी, सेवा में संपत्ति भी, सेवा में खुशहाली भी, सेवा में प्रसन्नता भी और सेवा में स्वास्थ्य भी। इसलिए हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, मिले नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दास द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। दान कभी तभी होवेगा अगर समर्थता होवेगी, रिजिक होवेगा, व्यवसाय होवेगा। यज्ञ तभी कर सकेंगे अगर रिजिक, व्यवसाय, खुशहाली, प्रसन्नता होगी। सेवा तभी कर पाएंगे अगर स्वास्थ्य साथ देवेगा। तो इसलिए मालिक से यही मांगो कि दान करते रहें, यज्ञ करते रहें और सेवा करते रहें। तो आज 20 दिन पूर्ण हुए, तो आधा यज्ञ संपूर्ण। तो अगले यज्ञ के लिए कामना प्रार्थना कि अब तक जो निभाया आगे भी निभा देना। अपने हमें शक्ति देनी है, बल देना है और उत्साह देना है। जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। उमंग पैदा करती है सत्संग में आकर के मैं कुछ करूं। साधु वही जन जानिए जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे सब अपराध। साधु किसको कहा है महाराज ने? जो साधन को साध कर सेवा और भक्ति के मिलाप से अपने अपराधों से मुक्ति पाता है, प्रायश्चित करता है, क्षमा याचना करता है मालिक के द्वार में आकर के। तो यही मालिक से कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ तेरे से कुछ मांग सकूँ। कैसे तेरे को रिझाऊँ प्रभु, ये भी विधि नहीं जानते हैं। जैसे बाल बच्चा जो होता है तुतली वाली वाणी बोलता है और माँ समझती है बाल क्या चाहता है। बाल जो है बार बार गंदगी की ओर बढ़ता है, माँ बार बार निर्मल करती है। इसी प्रकार मालिक से यही कहना है कि बार बार गिरते हैं, क्योंकि पतनशील प्राणी कहा जलबत नीचे जाए, बड़ा स्वाहो वीर भी अतुकुन को पाए। तो प्रभु कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, मगर हैं आप।